एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रूबेल और मैं आज आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन लेके आया हूँ फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम ग्रेड 3 लेवल। सो आप लोगों में से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये क्विक रिवीजन टेस्ट है, ध्यान रखना आप लोग जल्दी से इस वीडियो को जल्दी से देख लेना, स्किप मत करना, क्योंकि इससे अगर 2-3 क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों का एडवांटेज होगा। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 351। पहले कुछ पार्ट में हम लोगों ने 350 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आप लोग वो मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज हम लोग 351 से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 351, द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोजेसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसका क्या एडवांटेज है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग स्टेट। ध्यान रखना, यूनिटरी मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेट। Question number 352. According to the Indian Constitution, the minister shall hold office during the pleasure of मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर, किसके प्लेजर पे? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 353, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट किस चीज़ से कंसिस्ट होता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ऑप्शन बी लोकसभा एंड राज्यसभा। ऑप्शन सी लोकसभा एंड विधानसभा। ऑप्शन डी विधानसभा, विधान परिषद एंड लोकसभा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ध्यान रखना ये यूनियन पार्लियामेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 354, हु डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 355, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 356, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर एनविसेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 3। एक है नेशनल इमरजेंसी, ये अंडर आर्टिकल 352 के अंदर लिखा गया, और दूसरा स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो अंडर आर्टिकल 360। सो हमारे देश में अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुआ, और जो नेशनल इमरजेंसी वो हुआ आई थिंक 1975, जब इंदिरा गांधी रूल पे थे। क्वेश्चन नंबर 357, हु कॉल्स जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंट सेशन जो होता है वो कौन मतलब इनवाइट करते हैं, कॉल करते हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी द प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 358, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी इनिशिएटेड। पॉलिटी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखना। सो ये सब पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी इनिशिएटेड। सो इसका राइट आंसर होगा इन द लोकसभा ओनली, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 359, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा डिलीट किया गया राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले फंडामेंटल राइट पे था? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 360, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। क्वेश्चन नंबर 361, इन द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही इज द फर्स्ट एमंग इक्वल, हु इज ही। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 362, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इन द इंडियन पार्लियामेंट इज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी। क्वेश्चन नंबर 363, व्हाट शुड बी द गैप बिटवीन द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड द सेकंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 364, द रेट ऑफ द हेवियस कॉर्पस इज इश्यूज इन द इवेंट ऑफ। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉन्गफुली ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 365, इन व्हिच ऑफ द पार्लियामेंटरी फाइनेंशियल कमेटी इज द राज्यसभा नॉट रिप्रेजेंटेड। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले पार्ट में ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी पे राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 356, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस टू सिटीजन्स थ्रू। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रीएम्बल। क्वेश्चन नंबर 356, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इज प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो आप लोग आंसर देना, यस इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 367, और एक क्वेश्चन,
प्रियम्बल कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था? सो इसका राइट आंसर होगा यूएसए का, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 367, हु इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जुडिशियरी। थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल रिव्यू कह सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 368, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 ईयर। क्वेश्चन नंबर 369, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बजट सेशन। बाकी जैसे 0 आवर हो, एडजॉर्नमेंट मोशन हो, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ द बिल, यह सब लेजिस्लेटिव कंट्रोल आता है एडमिनिस्ट्रेशन के। क्वेश्चन नंबर 370, द राइट टू पब्लिक द राइट्स टू पब्लिक ऑफिस इज ए? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द सिविल राइट। क्वेश्चन नंबर 371, फ्रॉम व्हिच फंड कैन बी द अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर बी मेड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 372, ए लॉ मेड बाय द जुडिशरी इज नोन एज? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केस लॉ, ध्यान से सुनना ये सब। क्वेश्चन नंबर 373, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 374, द पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ? कैसा है? लीगल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी इकोनॉमिक जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 375, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 376, 0 आवर इन द वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट मीन्स? 0 आवर का मतलब क्या है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरवल बिटवीन क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट एजेंडा। क्वेश्चन आवर और नेक्स्ट एजेंडा जो है उसके बीच में जो इंटरवल रहता है उसको 0 आवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 377, इन व्हिच ईयर द हाउस ऑफ द पीपल वाज नेम्ड एज लोकसभा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 1954। क्वेश्चन नंबर 378, नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर बाय द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन? जो नॉमिनेशन है राज्यसभा मेंबर्स का प्रेसिडेंट के द्वारा, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के में से लिया गया, बोरो किया गया? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड, ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट लिया गया यूएसए से, ठीक है, और डीपीएसपी लिया गया रशिया से, डीपीएसपी रशिया से नहीं, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया, ध्यान रखना। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 379, द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एडाप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? ऐसा क्वेश्चन आता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। सो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है वो कनाडा से लिया गया, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 380, नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज ए? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिविल राइट, सिविल ड्यूटी कह सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 381, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रीएम्बल प्रपोज किया था ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 382, डुअल सिटीजनशिप इज ए फीचर ऑफ? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेडरल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 383, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच आर्टिकल मेंशन अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 39, यानी ये डीपीएसपी के अंदर आता है। सो डीपीएसपी में कुछ आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा आर्टिकल 40 यह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, उसके बाद राइट टू एजुकेशन ऐसा आर्टिकल 45 पे है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 384, 0 आवर इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 385, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर एडमिनिस्ट्रेड ओथ ऑफ द ऑफिस बाय द? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 386, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू ए प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन आफ्टर? सो किसके रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट जो नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। क्वेश्चन नंबर 387, पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्रू? जो पार्लियामेंट कंट्रोल करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के, वो कैसे कंट्रोल करते हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
क्वेश्चन नंबर 388, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 389, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर टेकन फ्रॉम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। इससे एक क्वेश्चन आएगा, देखना। क्वेश्चन नंबर 390, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। अभी बोल सकता है नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, सो आप लोग आंसर देना प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 391, हु एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी चीफ मिनिस्टर। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 392, प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1950। और पहला प्लानिंग कमीशन, पहला 5 ईयर प्लान यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान वो 1951 से शुरू हुआ था। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 393, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार रिपीट किया गया। सो इसका राइट आंसर होगा प्रीएम्बल। क्वेश्चन नंबर 394, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, सो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। सो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 395, फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया आफ्टर एवरी, सो इसका राइट आंसर होगा 5 ईयर। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फाइनेंस कमीशन कैसा बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, अंडर आर्टिकल 280 ये क्रिएट किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। उसके बाद इसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करती है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 396, द माइंड एंड द आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल को आईडी कार्ड भी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 397, हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, स्टेट का जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन सा है, रुकिए। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 398, इफ पार्लियामेंट अपॉइंट कमिटी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इट इज़ नोन एज, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एड हॉक कमिटीज़। क्वेश्चन नंबर 399, द पेंशन ऑफ ए हाई कोर्ट जज इज चार्ज ऑन, जो पेंशन है हाई कोर्ट जज का वो कहाँ से चार्ज किया जाता है, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंसोलिडेट फंड ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 400, अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड ऑफ, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीपल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जल्दी से देख लीजिए। थैंक यू।